टॉपिक है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। लेकिन उससे पहले हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कुछ बेसिक्स याद कर लेंगे। क्या? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स टेंसा और ये वाला पार्ट्स फ्लैसिडा। तो पार्ट्स टेंसा में अगर हम लोग देखें उसमें 4 क्वाड्रेंट होता है, एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इन्फीरियर। कैसे हम लोग डिवाइड किया? पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाता है अम्बो से, फिर एक वर्टिकल लाइन, तो उसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। तो 4 क्वाड्रेंट में जो एंटीरियर पार्ट्स है उसे एंटीरियर सुपीरियर और एंटीरियर इन्फीरियर, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसे पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इन्फीरियर में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन 2 हिस्सों में हो सकती है, पार्ट्स टेंसा में भी हो सकती है, पार्ट्स फ्लैसिडा में भी हो सकती है। अगर वो पार्ट्स टेंशन में होती है तो उसे हम 4 टाइप के नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द परफोरेशन: सेंट्रल परफोरेशन, सब टोटल परफोरेशन, टोटल परफोरेशन और मार्जिनल परफोरेशन। अगर वो पार्ट्स फ्लैसिडा में होती है तो सिर्फ वो 1 टाइप की परफोरेशन होती है जिसे हम एटिक टाइप परफोरेशन कहते हैं। तो सेंट्रल परफोरेशन के क्या करें तो सेंट्रल परफोरेशन साइड क्या क्या हो सकती है? कोई भी क्वाड्रेंट हो सकती है, एंटीरियर क्वाड्रेंट हो सकती है, एंटीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट हो सकती है, पोस्टीरियर सुपीरियर हो सकती है, पोस्टीरियर इन्फीरियर भी हो सकती है। तो इस टाइप का एक छोटा सा परफोरेशन होता है, छोटा परफोरेशन जो कि सराउंडेड रहता है पार्ट्स टेंसा से, तो उसे हम क्या कहते हैं? और वो जो भी एक क्वाड्रेंट में होगा अगर, तो उसे हम कहेंगे सेंट्रल परफोरेशन। तो अगर आप सब टेंसा की सेंट्रल परफोरेशन की बात करें तो सेंट्रल परफोरेशन कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, एंटीरियर क्वाड्रेंट और एंटीरियर इन्फीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इन्फीरियर में कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर में। तो अगर आपको पूछे एग्जाम में कि सेंट्रल परफोरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो परफोरेशन व्हिच प्रेजेंट सेंट्रल परफोरेशन का डेफिनेशन क्या होगा? जब परफोरेशन स्मॉल परफोरेशन प्रेजेंट एनी ऑफ द 4 क्वाड्रेंट एंटीरियर और मे बी पोस्टीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर, इट इज़ नॉट द सेंट्रल परफोरेशन। ये कौन सी टाइप में देखा जाता है? सेप और द ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप CSO में हम लोग सेंट्रल परफोरेशन ज़्यादातर देखते हैं। तो सब टोटल परफोरेशन क्या होता है? सेंट्रल परफोरेशन का ही एक वेरिएंट होता है। मतलब सेंट्रल परफोरेशन जब बड़ा हो जाता है, जब लॉन्ग टर्म हो जाता है, परफोरेशन बड़ा हो जाता है उसमें, तो उसे हम सब टोटल परफोरेशन करते हैं। लेकिन सब टोटल परफोरेशन का डेफिनेशन क्या होगा? द वेरी लार्ज परफोरेशन व्हिच in this case the annulus of tympanic membrane is preserved is called subtotal perforation। तो टोटल, सब टोटल एंड टोटल परफोरेशन, इसमें एक डिफरेंस है जो हम अभी बताएंगे। तो सब टोटल परफोरेशन कौन सी डिजीज़ में देखा जाता है? सब टोटल परफोरेशन हमें सेप टाइप ऑफ CSO में भी देखा जा सकता है। अगर CSO लेट टाइप हो गया, बहुत ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप CSO में भी अगर ज़्यादा लेट हो गया तो फिर हमें उसमें सब टोटल परफोरेशन मिलता है। तो टोटल परफोरेशन क्या होता है? तो टोटल परफोरेशन और सब टोटल में एक ही डिफरेंस है। टोटल परफोरेशन भी लार्ज परफोरेशन होता है सब टोटल के जैसा, लेकिन एक डिफरेंस है क्या? सब टोटल में एन्युलस प्रिजर्व रहता है, टोटल में एन्युलस प्रिजर्व नहीं रहता। मतलब जो परफोरेशन है वो धीरे धीरे करके जो एन्युलस है उसको भी इन्वेट करता है और एन्युलस को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो वो हो गया एक टोटल परफोरेशन। मार्जिनल परफोरेशन मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? मोस्ट कॉमन साइट पोस्टीरियर सुपीरियर, मतलब ज़्यादातर हमें यहीं पर ही मिलता है। तो वो हमें अनसेप टाइप ऑफ CSO में, अनसेप वेराइटी ऑफ CSO में मिलता है। और जो पार्ट्स फ्लैसिडा वो भी एटिक टाइप, एटिक मतलब पार्ट्स फ्लैसिडा हमें पहले से पता है पार्ट्स फ्लैसिडा में होता है। तो पार्ट्स फ्लैसिडा कौन सा पार्ट है? जो ऊपर वाला पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का अपर पार्ट होता है, उसे पार्ट्स फ्लैसिडा कहते हैं। वहीं पर अगर कोई भी परफोरेशन हो तो उसे हम एटिक टाइप ऑफ परफोरेशन बोलते हैं। ये जो मार्जिनल परफोरेशन और द एटिक टाइप परफोरेशन है, दोनों परफोरेशन हमें डेंजरस और अनसेफ वेराइटी ऑफ CSO में मिलता है। जिसे जो एटिक टाइप परफोरेशन अनसेफ में मिलता है उसे हम एटिको एंट्रल भी कहते हैं। जो डेंजरस टाइप आप लोग को पता है, डेंजरस टाइप CSO कोलेस्टियोटोमा के साथ एसोसिएट होता है। तो कोलेस्टियोटोमा के साथ एसोसिएट होता है तब उसे हम डेंजरस और अनसेफ वेराइटी ऑफ CSO कहते हैं। तो उस वेराइटी में हमें इस 2 टाइप की परफोरेशन मिलती है, एक मार्जिनल परफोरेशन, एक एटिक टाइप ऑफ परफोरेशन। तो परफोरेशन की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है।
अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।